हेलो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज। हमें पता है ना कल हम क्या कर रहे थे। यहाँ तक खत्म किया था। हेडिंग्स लेके चलते हैं। अब देखो, बच्चों बच्चों को पता है कि यहाँ पर तुम्हें दो चीज रखनी होती है। देखो, मेन चीज समझो। ठीक है, तो अभी से सीख लो ये चीजें। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना। और बीच बीच में कुछ खाते रहो। किसी बॉडी में दो चीज होंगी, तीन चीज। हेडर, मेन, फुटर। अब तुम कहोगे ये क्या होता है। दीज आर कॉल्ड सिमेंटिक्स। और चलो यार, अभी छोड़ो। अभी तुम्हें नहीं सीखना है, ये टॉपिक बाद में आएगा। तो करना क्या है तुम्हें, H1 देखना है। ठीक है, तुम्हें अभी ये बिल्कुल नहीं देखना है कि तुम H1 लिख रहे हो और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, फिर तुम एंटर कर रहे हो और तुम्हें ऐसा नहीं मिल रहा। बिल्कुल मत देखो। अभी करना क्या है तुम्हें, H1 क्लोज। और फिर ये किसने खोल दिया, ऐसे स्लैश H1 और क्लोज, ये सीखना है। ठीक है, अभी H1 टैग, इसको बोलते हैं टैग्स। ठीक है, हम टैग डिफाइन करते हैं। ये होते हैं हमारे टैग्स। अब इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा हाय, तो इसको मैं लिख दूंगा हेडिंग 1। ठीक है, सिमिलरली नीचे आता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ हेडिंग 2, और फिर हेडिंग 2 के साथ मैं यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही करते करते जाता है हेडिंग 6 तक। अब अगर जो कर रहा है उसका काम क्या है, उसको हेडिंग 2 से लेकर हेडिंग 6 तक इम्प्लीमेंट करके लिखना है। उसका काम भी नहीं होता। कंपनी में जब यूआई डिफाइन डिजाइन होता है, तब उस समय आपको किसी भी टेक्स्ट की साइज दिया होता है। तो उस समय आप H1 H2 नहीं लगाएंगे, ये बहुत बेसिक है। बच्चे लगाते हैं इसको। अब देखो, कोई ऑफेंस मत हो ना। बच्चे लगाते का मतलब ये नहीं होता कि मैं मजाक बना रहा हूँ। मेन चीज ये है कि हम इसको यूज नहीं करते, मैंने तो यूज नहीं किया। तो हम साइज का यूज होते हैं, बट पता होना चाहिए हेडिंग क्या होती है। कभी कभी यूज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करते। और बहुत रेयर यूज होता है, जब तक यूआई ने फिक्स ना किया हो H2 का साइज। अब चलो चलते हैं, अब मेन चीज तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, मैं गो लाइव गया हुआ हूँ, राइट। तो आ, अगर मैं इसको खोलूं, तो मुझे इतनी चीजें दिख रही हैं। ये दिख रहा है, राइट। दिस इज द हेडिंग 1 एंड दिस इज द हेडिंग 2। अब देखो क्या है, मैं बताता हूँ कब तक यूज नहीं करेंगे हम इसको। अच्छा देखो, इसको भी सीख लो, ये भी तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, अब होता क्या है, ये जैसे तुमने खोला। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये पूरा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे, राइट ही नहीं, नीचे जाओ इंस्पेक्ट में। ये चीज अभी से सीख लो, कोई नहीं सिखाता। भाई हमें तो डांट पड़ी है। ये वाला पार्ट, ये सिलेक्शन के लिए होता है। जैसे ही तुम जाओगे इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो, जैसे तुम इसमें होल्ड कर दो, छोड़ दो। मैं लाके मैंने स्क्रॉल कर दिया, मैंने कोई क्लिक नहीं किया। देखो यहाँ पर अभी हटा दिया, बेसिक है, कुछ नहीं हो रहा। आई वेंट क्लिक है, क्लिक एक बार क्लिक कर दिया, उसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। नाउ आई वेंट टू है। अब यहाँ पे देखो, हेडिंग 1 दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म। इस हेडिंग 1 में इसके बारे में सब कुछ दिखा हुआ है। सब कॉन्ट्रास्ट क्या है, नेम क्या है, रूल क्या है, फोकसेबल है, मार्जिन कितना है, फॉन्ट कितना है। तो 32 पिक्सल का जो फॉन्ट है वो हमारा हेडिंग 1 का होता है। अब अगर यूआई वाले डिजाइन डिफाइन करते हैं कि भाई अगर हमें कभी भी किसी भी उसमें हेडिंग डालनी है तो 32 पिक्सल की चाहिए, तो डायरेक्ट मैं H1 यूज कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 32 पिक्सल होता है। नीचे आओ, छोड़ दो। अब उसमें नहीं दिख रहा, राइट। थोड़ी देर तो घुमाओ, नहीं आ रहा। पूरा दिख रहा है 199 का, तो इसका क्यों नहीं दिख रहा। इसका दिख रहा है, इसका H1, इसका नहीं दिख रहा।
ऐसा क्यों? कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं दिख रहा, वी हैव अनदर वेज राइट, पर वैसे दिखना चाहिए। अच्छा क्यों नहीं दिख रहा? फिर से चलते हैं, इस बार सीधे यहाँ चलते हैं। तो इसका जो फॉन्ट है वो 24 पिक्सल का है। अब देखो, जिसको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं दिख रहा अच्छी बात है। तो अगर रात को भूख लग गई है, मुझे खाना है। हम्म। तो तुम क्या करो, इस पर क्लिक कर दो। और जैसे तुमने इस पर क्लिक किया, देखो मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ दे, यहाँ कॉल करना, ठीक है? ये सारी चीज दिख रही है, हमें सारे पड़ेंगे। पर अगर जैसे मैं इसको क्लिक करके यहाँ क्लिक करता हूँ, देखना वो फॉन्ट साइज चेंज होगा। इट चेंज। ठीक है। तो जब हम क्लिक करते हैं ना, तो हम इसको एक्चुअली इसकी स्टाइल्स यहाँ यहाँ डिफाइन होती है। तो ये रहा। अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, सपोज मैंने करो कॉपी किया और यहाँ लिखा, और इसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ, देखो, छोटी कर दो। इतनी छोटी तो नहीं होती, ये कर दिया। तो इसे देखो, CSS मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ। बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि HTML किस तरीके से काम करता है। तो अभी CSS पे ध्यान मत दो। अब यहाँ पर इसको देखो ध्यान से, ये क्या है? तो तुम्हें ध्यान होगा, तुम्हारा HTML ये रहा, हेडिंग ये थी, बॉडी ये था। आओ बॉडी में चलते हैं। बॉडी में तुमने हेडिंग 1 लिखा था, फिर हेडिंग 2 लिखा हुआ है जिसमें स्टाइल लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया था, देखो HTML हेड बॉडी H1 H2, राइट? तुम जैसे इस पर क्लिक करोगे, वो दिखाएगा वहां पर क्या चल रहा है। H2, तो तुम पढ़ सकते हो। H2 के अंदर स्टाइल छोड़ दो अभी, पर यहाँ पर हेडिंग 2 लिखा हुआ है, तो एक HTML फॉर्म में ये स्क्रिप्ट है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अभी सारी चीज तुम्हारी किसी काम की नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब यही है कि जो डॉक्यूमेंट तुम वहां लिख रहे हो, वो डॉक्यूमेंट यहाँ भी दिखता है। अब इसका फायदा क्या होता है, जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब हमें समझ में आएगा इसका फायदा क्या होगा। बहुत फायदा होता है इसका, लिटरली बहुत फायदा होता है। तो देखो मैं दिखाता हूँ कैसे फायदा होता है। मैं चाहता हूँ ये हेडिंग 2 हेडिंग 1 के पास ही आ जाए। तो मैं यहाँ जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, इसमें डिस्प्ले इनलाइन, सॉरी नॉट इनलाइन ब्लॉक मैन, हाँ इनलाइन कर दिया, हो गया, ये आ गया। नाउ लेट्स गो फॉर हेडिंग 2, डिस्प्ले इनलाइन कर दो। अब मैंने किया, दोनों के दोनों के आगे लाइन पर आ गया, ठीक है? तो यहां से मैं अपनी चीजों को चेंज कर कर, यहाँ पर लाइव चेंज देख कर, हाँ भाई मैंने कहाँ पे चेंज किया, मुझे कहाँ करना चाहिए था, कहाँ नहीं करना चाहिए, मुझे समझ में आ गया कहाँ करना है। अब मैं उसी चेंजेस को, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, दोबारा से वो चेंजेस यहाँ से अंडू हो जाएंगे। बट मुझे पता है मैंने क्या किया था, तो मैं उस चेंजेस को कहाँ कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ। तो दैट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चीज समझ में आनी चाहिए। पैराग्राफ, अगर हेडिंग तुमने लिखी है, चलो मैं एक अच्छे से हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है? कोडिंग विद पांडे जी, HTML कोर्स, एंटर करो। क्यों भाई, पहली बार दिख रहा है क्या ये नाम? हाँ, वो बस ऐसे दिखा था, ठीक है, वो डोंट माइंड करना। अब मैं इसके अंदर पैराग्राफ लिखूंगा। लिख दिया मैंने पैराग्राफ, पी टैग। तो मैंने लिखूंगा, दिस इज टू लर्न HTML with full knowledge from basics and all। तो यहाँ पे तुम्हें बेसिक्स सीखने को मिलेगा, भाई बेसिक से कैसे करना है। पी टैग कैसा दिखता है, आओ, दिख गया।
देखो यहाँ पे भी पीटेग आ गया। सेम है। तो अब इसको हटा लेते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। उसकी बहुत बड़ा हुआ है। तो कंट्रोल और जीरो दबा के तुम्हारे पास अपना बेसिक स्टाइल आता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लाइन ब्रेक। ठीक है। अब देखो क्या होता है, लाइन ब्रेक क्या होता है मैं समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ, अगर तुम देखोगे इस पी ब्लॉक मैंने ऐसे लिखा पी, सपोज कर मैंने एक बार पी लिख दिया, इस एचटीएमएल की जगह मैंने जीरो लिख दिया। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग क्यों? ये सारा खेल सीएसएस का है। हम्म। समझ आ गई। पर मुझे चाहिए इसके बीच में स्पेस, इन दोनों के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, स्पेस दे दूंगा। और जब मैं अरे देखूंगा, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई दिया तो है स्पेस। तो यहाँ होता है लाइन ब्रेक। सी। ओ, माय मिस्टेक। तो ये हटाओ, हटाना, और इसको कॉपी करो। लाइन ब्रेक आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हें किसी लाइन को कॉपी करना है तो उसके पास कर्सर रख दो, कहीं भी रख दो उस लाइन में, ऐसे करके कहीं भी रख दो। शिफ्ट ऑल्ट डाउन, ऑल्ट शिफ्ट डाउन। इस लाइन को ऊपर कॉपी करना है, ऑल्ट शिफ्ट अप। ठीक है। इस लाइन को सबसे लास्ट में ले जाना है बॉडी के भी नीचे, तो ऑल्ट पकड़ो, नीचे को डाउन करते जाओ। तो वो वाली लाइन जिस लाइन पे तुम्हारा कर्सर था वो नीचे को आती जाएगी। सारी सेम ही लाइन है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बट बिलीव मी। ठीक है। बी अटैक भी पता लग गया तुम्हें। वाओ, कंग्रेचुलेशन। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बी अटैक। अप्स, दिस इज रॉन्ग। काम कर रहा है भाई, क्या ही कहूँ मैं अब यार। बट दिस इज लिटरली रॉन्ग, हम बी अटैक को ऐसे नहीं पढ़ते हैं। बी अटैक को ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। अब अच्छा, अगला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल रूल। अब कभी कभी ना हमें चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कोडिंग विद पांडे जी, और मैंने कहा कि यार कोडिंग विद पांडे जी के साथ मैं चाहता हूँ कि बिया तो ठीक है, फिर एचआर दे दो एक। तो अब क्या होगा, ऐसे एचआर आ जाएगा। ये क्या था, बड़ा गंदा था। नहीं, सोचो। एचआर रेडी है क्या अब? ओके, लेट्स सी, लेट मी सी, वेट। जहां तक मुझे याद है हम ऐसे यूज करते हैं। सेम ही तो था। ठीक है। तो एक लाइन आ गई, ये बेसिक्स आ गया, ये लाइन आ गई। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूल। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ। नहीं 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 नहीं, बस द आंसर इज नो। वर्टिकल रूल नाम की चीज नहीं होती। नेक्स्ट क्या है भाई? लिंक्स एंड एंकर्स। लिंक्स एंड एंकर्स, ओके। अब देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है। हाँ। ओके।
अब देखो क्या होता है ना कि हमें कभी कभी अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसे लिंक लगाने होते हैं। बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा तुमने कि व्हेन यू क्लिक ऑन इट यू गो टू समवेयर एल्स, व्हेन यू क्लिक ऑन इट न्यू पेजेस ओपन, समथिंग लाइक दिस, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एंकर टैग ले लूं, OH2 एंकर टैग, ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं इसके बारे में भी लिखते हैं, ठीक है। दिस टैग इज यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर ऑफ लिंकिंग another URL to this page। कैसे दिखाते हैं, आप देखो, पहला आएगा लिंकिंग टू एक्सटर्नल वेबसाइट, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ए, एंटर। तो एंकर टाइप के साथ href आता है, जहाँ पे मैं www.google.com, लेट्स गो। कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, कैसे दिखेगा? कुछ लिख तो लो। गूगल, अब जैसे तुमने गूगल लिखा तो तुम यहाँ से इसको हटाओगे तो गूगल पे है। वंस यू क्लिक ऑन दिस, सी यूर ओपनिंग www.google.com, ठीक है। ध्यान से समझना भी, पर इसमें क्या हुआ है, मैं गूगल में गया नहीं, मेरा लोकल होस्ट आगे से रहेगा जिस पे वो चल रहा है एक्चुअली। बस इस index.html की जगह गूगल आ जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि दैट इज अ गुड ऑप्शन। लेट्स चेंज दिस। अभी धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। अगला जो रहेगा हमारा रहेगा लिंकिंग टू इंटरनल पेजेस। अगर मैं, देखते जाओ, H3 लिंकिंग टू इंटरनल पेजेस। अब अगर इंटरनल पेजेस में एंटर करके देखूं तो ए एंटर कर लेते हैं। अब मैं सपोज करो यहाँ पर एक बनाता हूँ, फाइल बनाता हूँ, मैंने बनाया index1.html, और मैंने बेसिकली जल्दीबाजी में यहाँ पे लिख दिया कि हाय दिस इज इंटरनल पेज। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पर index1.html लिख देता हूँ, गो टू इंटरनल पेज। चलो चेक करते हैं। वंस यू क्लिक ऑन इट यू गो टू माई इंटरनल पेज, सी index1.html है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग, राइट। हम इंटरनल पेज पे जा रहे हैं, एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक किया मैंने अभी, इंटरनल पेजेस में गया हूँ। देखते जाओ धीरे धीरे, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ले जाता हूँ। ठीक है। तीसरा है, अब क्या होता है कि हमें फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ बहुत अच्छी चीज, बहुत बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं पहुंच गया यहाँ पर, ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा नीचे रख लेते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये मिल जाए हाय। अब मुझे बताओ हाय कहाँ पर होगा, कैन यू गेस? हाय होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर सबसे टॉप पर, सबसे टॉप पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना, एक एंकर टाइप लिखा, ठीक है। एंकर टाइप लिख दिया, कुछ नहीं करना है, ये हटा दो। तो होगा बिना आईडी का, एक आईडी लिख लो, आईडी करके मैं लिख लिया सेक्शन करके, ठीक है। दिस इज टॉप। तुम ऐसे लिखोगे ना, तो अगर तुम ऊपर देखोगे तो दिस इज टॉप दिख रहा है, ये कोई एंकर टैग नहीं बना,
बट आप समझो, सोचो जरा सोचो। मैं नीचे गया, मैंने यहां पर हाई के बाद लिखा एंकर टैब एंटर, ध्यान से रखना, हैशटैग आईडी सेक्शन। हैशटैग क्यों लगाया? क्योंकि वहां मैंने आईडी दिया है, क्लास दिया होता तो मैं डॉट लगाता। बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना देखो कि एंकर टैग काम क्या है। गो टू टॉप, नीचे आओ। अच्छा, क्या होगा अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो? मैं वापस टॉप पर आ गया। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा ना? हाँ मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। नीचे गया, क्लिक, टॉप पर आ गया। सो यहां पर तुम्हें ये चीज सीखने को मिली क्या, कि एंकर टैब भाई साहब नेविगेशन भी देता है विद इन द पेज। ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते हैं। तो कंट्रोल भी रख देते हैं यहाँ पर, और इसको हम देते हैं एंकर्स विद इन पेज का नाम। तो ये क्या रहेगा, H3 एंकर्स विद इन पेज। ठीक है, ये क्या था भाई? ये बॉडी इतनी छोटी कैसे हुई भाई? आओ, ना, कुछ गड़बड़ हो गया? सही तो चल रहा है, खाली में कंफ्यूज कर गया है। अभी इसका क्लोज करते हैं, इसका काम नहीं। नाउ नेक्स्ट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तो पूरा ही नहीं हुआ। अब देखो क्या होता है कि अगर हमें किसी वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अभी तुमने देखा होगा जब तुम इसमें क्लिक कर रहे थे, कहाँ गया? गूगल पर। ठीक है, चलो मैं तुम्हें दोनों दिखाता हूँ। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इन डिफरेंट पेज। अब डिफरेंट पेज में जाने के लिए मुझे यहाँ पर एक छोटा सा एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है जिसका नाम होता है टारगेट। ऑप्शन में दिख रहा है ब्लैंक। चलो, चलो जी। Once I click on this Google, it will open this page to the another page. ध्यान देना, ये दूसरे पेज में खोल रहा है। बट अगर तुम वापस जाते हो, you click on this, you're opening on the same page. So target blank लगाने से तुम दूसरे पेज में रिडायरेक्ट होते हो। वाओ, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। अब यहाँ पर एक एक और एट्रीब्यूट होता है इसमें, मैं दिखाता हूँ। इस टारगेट की जगह अगर मैं टाइटल लिख दूं तो, हाय दिस इज न्यू एंड आई क्लिक ऑन दिस गूगल। ये तो कुछ नहीं है, बट एक बार देखो, व्हेन यू होवर ऑन इट, बैक, हाय दिस इज न्यू, जस्ट वन सेकेंड, हाँ मुझे एक सेकेंड। तो ये काम आता है टूल टिप का। तो जैसे तुम टाइटल डालते हो ना, उसमें तुम्हें टूल टिप मिल जाएगा। देखो इसमें मैं होवर कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, टाइटल डालने से इसमें टूल टिप मिल रहा है। तो ये HTML की खुद की प्रॉपर्टी है, और भाई साहब मुझे ये अभी पता चल रहा है। लिटरली आई वाज सेइंग कि भाई क्या कोड लिखा है यार, इन गधों ने सिर्फ HTML यूज किया और मेरे को, इनको तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें समझाई, आई होप तुम्हें समझ में आई हूँ। आज हमने एंकर टाइप के बारे में सीखा। तो यही था ना हमारा आज का टॉपिक, लिंक्स एंड एंकर्स। अच्छा ये हेडिंग है, ओके, माय बैड। तो देखो एक्सटर्नल, इंटरनल, एंकर टाइप्स, इमेजेस के बारे में बाद में पढ़ेंगे।
ओके, मैं समझ गया। इन्होंने गलत लिखा हुआ, मैंने गलत लिखा हुआ है। तो लिंक्स एंड एंकर्स के बारे में पढ़ा, अभी हमने यहाँ पर लिंकिंग टू इंटरनल। देखो माइंड में एक सवाल आ रहा है। ठीक है, माइंड में एक सवाल आ रहा है। मेरे माइंड में तो आ रहा है। तुम्हारे में आए ना आए, मेरे में आ रहा है। ठीक है। क्या सवाल है बताओ। तो हमें क्या करना है। मैं एक चीज ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की सुबह क्या बोलेगा। ए शाम, तू मत रहे रे इसके साथ, तू मत रहे। ओके, लेट्स सी। लेट्स सी। ग्रेट। तो देखो, यहाँ पे समझना, ठीक है। कहाँ गया कोड, कहाँ गया ये रहा। देखो अगर तुम इसको एच टी टी पी नहीं देते हो, तो वो बेसिकली तुम्हें इसके बाद वाला टर्म लेके चलेगा। ठीक है। तो देखो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में मैंने सिर्फ इसमें गूगल लिखा हुआ है, इसमें एच टी टी पी एस लिखा हुआ है पूरा। तो उसको पता है कि उसने स्टार्टिंग से ये लेके चलना, तो सिर्फ सिंपल ये खोलेगा। वरना वो हमारा एच टी टी पी एस नहीं, लोकल उसको उठा के चलेगा। तो दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है। देखो, इफ आई क्लिक ऑन दिस, ये एच टी टी पी की जगह ये लेके चल रहा है। बट इफ आई क्लिक ऑन दिस, ये सिंपल गूगल लेके चल रहा है। तो मेक श्योर व्हाट यू सर्च, बिकॉज एवरी सर्च काउंट। डोंट सर्च एनीथिंग बैड which is injurious to health. And thanks for watching this series. I hope you like it. Make sure you subscribe and comment down. Definitely मुझे बताना कि what else you need. तुम्हें और ज्यादा क्या चाहिए। देखो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ जितना जरूरत है। मैं वो लंबी वीडियोस बनाना, that is I don't prefer. So yeah, thanks for